हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एट्रोपिन के बारे में। तो एट्रोपिन का इस्तेमाल कब किया जाता है और इसके क्या-क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ये सब हम बात करेंगे। तो देखिए, एट्रोपिन सबसे पहले मस्करनिक एंटागोनिस्ट है। तो जो मस्करनिक रिसेप्टर्स होते हैं इसको ये ब्लॉक कर देती है एट्रोपिन। तो इस पे एसिटाइलकोलिन का जो वर्क होना चाहिए या कोलिनोमिमेटिक एजेंट्स का जो वर्क होना चाहिए, ये नहीं हो पाता है, ये ब्लॉक हो जाता है। तो यूज्ड टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया एंड फॉर ऑप्थेल्मिक एप्लीकेशंस। तो ऑप्थेल्मिक एप्लीकेशंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, अभी हम बात करते हैं। और ब्रेडिकार्डिया में भी इस्तेमाल किया जाता है। हम जानते हैं कि ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है कि यहाँ पे M2 रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट में, SA नोड और AV नोड में। और ये M2 रिसेप्टर्स कपल्ड होते हैं G इनहिबिटरी से, जिसकी वजह से जब एसिटाइलकोलिन इस पे वर्क करेगा तो ये क्या करते हैं, हार्ट रेट को स्लो कर देते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। तो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में जब यहाँ पे एट्रोपिन हम दे देंगे तो ये M2 रिसेप्टर्स ये ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैकेनिज़्म है। और देखिए, ऑर्गन सिस्टम कहाँ कहाँ पे इसका वर्क होता है। तो देखिए, आई में सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि ऑप्थेल्मिक एप्लीकेशंस होता है। तो आई में इसका इस्तेमाल होता है और इसके ज़रिए क्या होता है कि इंक्रीज पीपल डायलेशन। तो पीपल का जो डायलेशन है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी मिड्रियासिस हमें देखने को मिलती है। हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मिड्रियासिस इस पे वर्क करेगी तो मिड्रियासिस हमें देखने को मिलेगी। और उसके बाद फिर है साइक्लोप्लेजिया भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सिलियरिस मसल्स जो होती हैं वो पैरालिसिस हो जाएंगी उनकी। और उसके बाद फिर है एयरवे। तो एयरवे पे भी इनका एक्शन होगा और यहाँ पे M3 रिसेप्टर्स होते हैं, तो उनको जब ब्लॉक करेगी तो ब्रोंकोडायलेशन हमें देखने को मिलेगा। और एयरवे में जो ग्लैंड्स होती हैं उनके सिक्रेशन को भी ये ब्लॉक कर देगी M3 को ब्लॉक करके। और उसके बाद फिर स्टमक में देखिए, डिक्रीज एसिड सिक्रेशन। तो जितने भी सेक्रेटरी ग्लैंड्स हैं सब में M3 रिसेप्टर्स मोस्टली होते हैं और उनको ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से एसिड सिक्रेशन भी कम हो जाएगा। और गट की मोटेलिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी M3 रिसेप्टर्स होते हैं और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाते हैं M3 रिसेप्टर्स। और जब ये M3 ब्लॉक होंगे तो मोटिलिटी भी कम हो जाएगी। और ब्लेडर पे हमें मालूम है कि M3 रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्लेडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, और जब ये ब्लॉक हो जाएंगे तो डिक्रीज अर्जेंसी इन सिस्टाइटिस। तो सिस्टाइटिस में जो अर्जेंसी, यूरिनरी अर्जेंसी होती है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए। और फिर उसके बाद नोट्स देखिए, ब्लॉक मस्करनिक इफेक्ट्स। तो मस्करनिक इफेक्ट्स जो होते हैं, डंबल्स, हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि ये एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस पॉइजनिंग जब होती है तब भी ये इफेक्ट देखने को मिलता है, या मस्करनिक इफेक्ट ये कॉमन है। तो ये इसको एट्रोपिन इसको पूरे को ब्लॉक कर देता है। और वही है ब्लॉक मस्करनिक इफेक्ट डम्बलेस ऑफ एंटीकोलिनेस्ट्रेज। तो एंटीकोलिनेस्ट्रेज की वजह से जो डम्बलेस वाला इफेक्ट आता है इसको ये ब्लॉक कर देता है, बट नॉट द निकोटिनिक इफेक्ट। लेकिन ये निकोटिनिक इफेक्ट एट्रोपिन ख़त्म नहीं कर पाता है। ठीक है। और उसके बाद एडवर्स इफेक्ट इसके हम देख लेते हैं क्या क्या हैं और उनका मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि ये स्वेटिंग को देखिए, सिक्रेशन यानी सेक्रेटरी ग्लैंड की सिक्रेशन को कम कर देंगे, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हमें मालूम है कि ये स्वेट जो होता है ये थर्मो रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। और इंक्रीज हार्ट रेट। तो ये हार्ट रेट को बढ़ा देंगे। क्यों हार्ट रेट को बढ़ाएंगे, अभी हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पे M2 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि G इनहिबिटरी होते हैं, जिसकी वजह से SA नोड और AV नोड ब्लॉक हो जाते हैं। और जब हम एट्रोपिन देते हैं तो ये रिसेप्टर ब्लॉक होगा, जिसकी वजह से SA नोड और AV नोड ज़्यादा फायर करेंगे और हार्ट रेट बढ़ जाएगा। और ड्राई माउथ हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सिक्रेशन कम हो जाएगा। ड्राई फ्लश्ड स्किन हमें देखने को मिलेगी। साइक्लोप्लेजिया देखने को मिलेगा, क्योंकि सिलियरी मसल जो है पैरालिसिस होगी उसकी। और कॉन्स्टिपेशन भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि GIT की जो मोटिलिटी है वो कम हो जाएगी। और डिसओरिएंटेशन भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि CNS में कन्फ्यूज़न हो जाएगी। और अभी हम यहाँ पे बात करते हैं ये सारी चीज़ों की। और देखिए, कैन कॉज एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा इन ओल्डर एडल्ट्स ड्यू टू मिड्रियासिस। तो जब मिड्रियासिस होगा, ये ओपन होंगे तो एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हमें देखने को मिलेगा। और क्योंकि जब मिड्रियासिस होगी तो मसल्स जाके यहाँ पे जो कैनाल ऑफ स्लिम्प है इसको ब्लॉक कर देंगी, तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा देखने को मिलेगा। और यूरिनरी रिटेंशन इन मेन विथ प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो मेन में यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलेगा और प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद है हाइपरथर्मिया इन इन्फेंट। इन्फेंट में हाइपरथर्मिया भी देखने को मिलेगा। तो ये एडवर्स इफेक्ट की देखिए, यहाँ पे ये बताया गया कि हॉट एज हेयर, हेयर की तरह हॉट हो गया यानी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फास्ट एज फिडल, फिडल की तरह फास्ट हो गया यानी हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ड्राई एज बोन, तो बोन की तरह से ड्राई होगा, यानी जैसे माउथ और सबसे सिक्रेशन कम हो जाएगा। और रेड एज बीट, तो बीट की तरह रेड होगा यानी फ्लश्ड स्किन हमें देखने को मिलेगा। ब्लाइंड एज बैट यानी साइक्लोप्लेजिया हमें देखने को मिलेगा। और मैड एज हैटर यानी डिसओरिएंटेशन हमें देखने को मिलेगा। और फुल एज फ्लास्क यानी यूरिनरी रिटेंशन हमें देखने को मिलेगा।
और फिर उसके बाद है जिम्सन वीड यानी धतूरा के बारे में बताया गया कि ये गार्डन में होता है, गार्डन्स पीपल, और ये भी धतूरा जो है ये मिडियासिस करता है, एकदम एट्रोपिन वाला काम।